हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। यू कैन आल्सो से दैट सपोर्ट को हम डिमांड जोन पे रहता है सपोर्ट, और रेसिस्टेंट हमारा सप्लाई पे बनता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट सेपरेटली वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्टॉक में दोनों चीजें एक बार, लाइक अगर जैसे मान लो ये एक स्टॉक है, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आप देखो इस रीजन से हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और इस रीजन से हमेशा नीचे चला आता है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है, और ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो जब जोन में इधर हो सकता है कि हमारा स्टॉक इस तरह से मूव करते रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा रेसिस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट। और मान लो कि हमारा डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एक साथ कैसे काम। अभी ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया हूँ, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको ना सपोर्ट का वीडियो बना दिया हूँ, और रेसिस्टेंट के आप लोग देखो, सीख जाओगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनता है और आसान है। फंडामेंटल में आपको बहुत टाइम लगता है, और प्लस आपको आप नहीं सीख सकते हो इजीली इफ यू आर नॉट, आप उस डोमेन का नहीं हो तो। लेकिन टेक्निकल इतना आसान है ना कि आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट से सीख जाओगे, चार्ट पैटर्न सीख जाओगे, तो पैसे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप लोग सीखो, किसी के पैसे नहीं देने, 12,000 15,000, डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, सो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट। तो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है। तो देखो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, देखो, तो जैसे ये स्टॉक हमारा ऊपर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एवरी टाइम इट इज कमिंग डाउन, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। तो आप देख रहे हो कि जब इस वाले सपोर्ट पे आता है, स्टॉक हमारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब जब सपोर्ट पे आता है स्टॉक हमारा ऊपर चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिमांड है, पिछला रेफरेंस से आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर गया है, मतलब कि इस एरिया हमारा डिमांड है, बायर्स आर सिटिंग हेयर टू बाई द स्टॉक। ओके, सो ये नीचे ऊपर चला जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पे लोग बैठा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है, टू सेल, सेल करने के लिए बैठा हुआ है, और यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता है। ये हमारा जब स्टॉक इस तरह के रेंज में फंसा हुआ रहेगा, इस तरह के रेंज को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंपली कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक, एक रेंज में चल रहा है, और ये अप ट्रेंड का अप ट्रेंड में चल चल रहा है। तो जैसे आप ये देखो, जब जब इस वाले इसे कौन सा सपोर्ट बोलते हैं, इसको आप ट्रेंड सपोर्ट बोलते हैं, आपको वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड रेसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये जब जब यहाँ पे जाता है, नीचे चला आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर मौजूद रहता है, यहाँ पे बायर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाई, और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो देखो जब जब यहाँ पे आएगा, ये ट्राई करेगा ऊपर जाने का, बट ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे चला आता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं कवर करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट देखकर आपको पता लगेगा कि दिस एरिया इज डिमांड एरिया, दिस एरिया इज सपोर्ट एरिया, और उससे ही पैसा बनता है। ज्यादा ज्यादा बहुत सारे चीजें को नहीं कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक इस तरह से चलेगा, एक इस तरह से रहेगा, और एक इस तरह से। चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है, ठीक है, किसी का भी हो, ठीक है, हमें नहीं लेना देना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, यहाँ से ऊपर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, ठीक है, फिर ऊपर ले गया। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है।
तो आपको स्टॉक में जब चार्ट खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखना चाहिए कि ओके दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज ए रेसिस्टेंस, और देखो कि इस वाले एरिया में मूव कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दिखना चाहिए। और देखो एक यहाँ पे देखो, ये रेसिस्टेंट एरिया है, ठीक है। ठीक है, देखो तो यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ से भी नीचे, और यहाँ से क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर ज्यादा लोग प्रॉफिट बुक करने लगता है, और गिरने लगता है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि ओके यहाँ से गिरा था तो इस बार भी गिरेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न होता है, वो हम लोग कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये इस तरह से हमारा मूव करते रहेगा, ठीक है। देखो ये स्टॉक है, तो जैसे ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से देखो नीचे आया, यहाँ पे बायर आया, फिर ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर गया, और ये इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक दिया, जिसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। इस वाले जोन को ब्रेक किया, और देखो ब्रेक के बाद कितना ऊपर गया है गाइस। सो ये सारी चीजें भी पढ़ाएंगे, ब्रेकआउट कैसे करेगा, वहां पे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, वो करेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है। इस तरह से। अब देखो, अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, यहाँ पे देखो यहाँ से फिर बाई करना शुरू किया, और फिर ऊपर ले गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर ऊपर ले गया। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही कैंडल में नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन दिस दिस कैन बी 20-30% रिटर्न, ओके। ये देखो, तो दिस इज कम्प्लीटली विजुअल, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, दो 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 एग्जाम्पल के साथ हम लोग बताएं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट किसके लिए, जब हमारा स्टॉक इस तरह से मूव करते रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, अ, जब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करते रहता है, तो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का मतलब कि स्टॉक हायर हाई बना के, जैसे ये हायर हाई बना के, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, ये तो बना के ऊपर जाते रहेगा। अब जैसे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आया। एक रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, ये रीजन तो है सप्लाई का, लेकिन पैटर्न वहां पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बनता है, तो उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ओके अब यहाँ से फॉल होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्यों फॉल होगा, ये पैटर्न कैसे पता करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं ना, आपको मतलब नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप सीखेंगे, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली फ्री गाइज, और यही चीजें आपको पैसे में सिखाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे अलग टेक्निकल एनालिसिस होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो ये अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो एवरी टाइम इट वाज एबल टू गो, ठीक है। आप देखो, ठीक है, तो यहाँ से ये देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, और देखो ब्रेक डाउन के बाद स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलता है बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एक स्टॉक में कैसे पता चलता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केपीआर मिल, ठीक है। ये केपीआर मिल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे मैं ये यहाँ पे आया, ठीक है, इधर भी एक पैटर्न था, वो ट्रायंगल पैटर्न, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो देखो दिस, ये स्टॉक मैं ऑलरेडी दिया हूँ, ठीक है। ये कि यहाँ एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ दिया, ठीक है, दो बार दिया था। तो देखो ये डाउन आया, यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे बाई करने को, क्योंकि ब्रेकआउट था, वो बाद में सीखेंगे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस किया, क्योंकि यहाँ भी एक रेसिस्टेंस था, और देखो यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, मैंने सपोर्ट पे दिया था, और देखो इट हैज गॉन, और इससे भी ऊपर गया था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रिमेम्बर, मे बी लाइक इट हैज गिवन 20%, सो यहाँ पे भी ऊपर गया था। देखो, तो देखो कितना सिंपल है स्ट्रेटजी, मैं देखकर आपको बताता हूँ कि ओके दिस विल गो अप, क्योंकि सपोर्ट पे है, दैट इज कॉल्ड आल्सो डिमांड जोन। सो डिमांड एरिया पे है, क्योंकि पहले भी यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस लाइक दैट, ओके। सो ये सारी चीजें आपको सीखना है। तो ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है।
चलो, अब देखो यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में तो देखो यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर आया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। फिर यहाँ से जब यहाँ से गिर रहा है, पहले भी यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो इट विल फॉल फ्रॉम हेयर, सो दिस इज रेसिस्टेंस। फिर यहाँ से देखो, और यहाँ से मैंने भी दिया था क्योंकि एक रीजन बनाया था, और यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल भी था, वॉल्यूम बनाया था, और देखो इट हैज गॉन हाई। ओके, सो ये अलग चीज है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस वाले जोन को, तो ब्रेकआउट कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट एक ही स्टॉक में देखना है। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। ओके, सो ये अगेन एग्जांपल है जो कि पीछे हम लोग एक पैटर्न इसमें देख ही लिए हैं। ठीक है, तो अगेन दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एनी एनी इमेज। सो इट गॉन डाउन, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बाई करने को, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, तो वन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये स्टॉक मैं दिया था, और इट हैज गॉन वेरी हाई। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसमें जैसे ही ओपन हो गई ये चार्ट, आपको देखना है सपोर्ट कहाँ है। देखो सपोर्ट यहाँ पे है, देखना है कि कोई रेसिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे बार बार स्टॉक गिर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लिया, और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया ये वाला रेसिस्टेंस से। ठीक है, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर एक एक हाई यहाँ वाला एक ए रेसिस्टेंट था, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से मैं तो स्टॉक यहीं पे दे देता था, और बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मोर देन 50% रिटर्न दिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं देता हूँ। ठीक है, सब लोग देखो, अगर कॉम्प्लेक्स सीखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। देर इज वन कोट, बी सिंपल बाई सिंपल। ठीक है, तो बी सिंपल एंड बाई सिंपल, सुनील मिगलानी। ठीक है, तो इन्होंने इनका जो ये कोट है, जो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो सच में अगर सिंपल स्ट्रेटजी बनाओगे, सिंपल से तरीके से सीखोगे ना, तो पैसे बनेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट इन द वन स्टॉक। ठीक है, एक ही स्टॉक में जब चार्ट खोलोगे तो सारी चीजें पता चलेगा कि अगर स्टॉक ये इस वाले जोन में रहेगा तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट देख लेना, अगर इस तरह से जोन में रहेगा तो वहां पे देख लेंगे, और डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली गाइस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।